देवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। दर्शन करिलो जिनवर का उपवासों का फल मिलता। दर्शन करिलो जिनवर का करो वंदन प्रभु के सामने मन वांछित कार्य सभी बने। दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता। क्यों? आप पढ़ते हो ना, जब चिंते तब सहस फल लखा फल गमणे। पद्म पुराण के अंदर वर्णन आया है कि भगवान के दर्शन करने की भावना मात्र से उपवास का फल मिल गया। और फिर चलने का उपक्रम किया, स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने, चावल लिया, चले और मंदिर में आ गए। प्रदक्षिणा देकर भगवान को नमस्कार किया। इतने तक उपवास का फल बढ़ते 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 करोड़ों उपवास का फल मिल जाता है। एक सज्जन ने कहा कि ये तो बड़ा भारी लालच दिया गया। हमने कहा लालच नहीं है। उपवास क्यों किए जाते हैं? आत्मा को पवित्र करने के लिए उपवास करते हैं। आज देखो माता जी का कल का उपवास है ना, तो उपवास करते हैं आत्मा के समीप पहुंचने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए। तो जो फल, जो पुण्य उपवास करने से मिलता है, वही पुण्य भगवान के दर्शन करने से मिल जाता है। इसलिए बढ़िया मजे से खाओ पियो और भगवान के दर्शन करो भावों से। उपवास का फल मिल गया। देखो सुशील को तो मजा आ गया। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सहज में उपवास का, तपस्या का पुण्य लग जाए। जैसे सूरज अंधकार जग का हरे, हर मानव के मन में उजियाला भरे। वैसे ही जिन सूर्य तिमिर मन का हरे, सम्यक दर्शन का प्रकाश मन में भरे। जिन चंद्रिका, बोलो, जिन चंद्रिका, जिन सूर्य का दर्शन पापों को काटता, दर्शन देता सुख शाश्वता। दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता। दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता। मिथ्यात्व का, अज्ञान का अंधकार हर प्राणी के मन में छाया हुआ है। यही कारण है कि ज्ञान का सूर्य प्रकट नहीं हो पाता। सबके अंदर ज्ञान लबालब भरा है। ऐसा नहीं है कि हम और ज्ञानमती माता जी या कुछ संत लोग ही ज्ञानी हैं। सबके अंदर ज्ञान का सूर्य है, बस उसके सामने कभी पर्दा पड़ जाता है, बादल आ जाते हैं, तो सूर्य प्रकट नहीं हो पाता। तो ऐसे जैसे सूरज निकलता है तो धरती का अंधकार नष्ट होता है, ऐसे ही अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है। भगवान जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन करते ही मन का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए दर्शन करने की बात सठखंडागम जैसे, धवला जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में भी कहा कि जो कर्म आप शास्त्र के स्वाध्याय से नहीं नष्ट कर सकते, जो कर्म ध्यान से भी नहीं नष्ट कर सकते क्योंकि मन भटकता है, उन कर्मों का नाश भगवान के दर्शन से हो सकता है। नव देवता की पूजा करते हो? मंदिर में सुबह से ही नव देवता पूजा की पंक्तियां गुंजायमान होती हैं। उनमें मंदिर एक देवता है, प्रतिमा एक देवता है।
जिन मंदिर नवदेव में है एक देवता, बोलिए, जिन मंदिर नवदेव में है एक देवता, चैत्य भक्ति में गणधर देव ने है कहा, भक्ति में गणधर देव ने है कहा। इसी तरह जिन प्रतिमा भी है एक देवता, इनके दर्शन से पद मिलता देव का, देव का पद मिलता है। गणधर भगवान ने कहा, जब ज्ञानमती माता जी ने आज से करीब 45-50 साल पहले नव देवता की पूजा लिखी, लोग सोचने लग गए नव देवता कहाँ से आ गए। एक पंडित जी की चिट्ठी आई कि नव देवता आपने कहाँ से लिया। ज्ञानमती माता ने तुरंत गौतम गणधर की पंक्तियां, जो भगवान महावीर के गणधर हुए, उनकी पंक्तियां लिखवा करके भेज दिया। हरत सिद्धाचार्य उपाध्याय वेद तथा च साधुभ्या सर्व जगत वंदेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः। अरे उनको आश्चर्य हो गया कि हमने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन गौतम गणधर की वाणी को, चैत्य भक्ति को नहीं पढ़ा। उसके अंदर नवदेवता थे, उन्हीं नवदेवता को लेकर के माता जी ने पूजा बना दी। एक नवदेवता की पूजा में तीनों लोकों के सारे कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय साधु शास्त्र सब आ जाते हैं। तो नव देवताओं के नाम चैत्य भक्ति में कहा, जिन चंद्रिका, जिन सूर्य का, जिन चंद्रिका, जिन सूर्य का, दर्शन पापों को काटता, दर्शन देता सुख शाश्वता, दर्शन कर लो जिन वर का, उपवासों का फल मिलता। और वह दर्शन असली में किसने किया? आप हो सकता है प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन एक मेढक ने भगवान के दर्शन किया। एक मेढक पुर प्रभु वीर के दर्शन को चला, एक मेढक प्रभु वीर के दर्शन। और कमल पुष्प भक्ति से मुख में ले चला, कमल पुष्प। कहाँ जाता बादाम लेने? कोई पंसारी उसे बादाम तो देता ही नहीं, कोई सब्जी वाला उसे फल भी नहीं देता। लेकिन सरोवर में चूंकि वो रहता था, वहां से कमल इजीली उसको मिल गया, उसको तोड़ा और अपने मुख में दबाकर, उसके पास कोई थाली नहीं, कोई हाथ पैर लेने के लिए, थाली लेने के लिए ऐसे कोई अंग नहीं। अंग थे लेकिन वो उसके अंदर सिमटे रहते हैं, सिकुड़े रहते हैं। तो कमल पंखुड़ी को मुख में दबा के चल दिया। वो कहाँ चला था? महावीर भगवान के दर्शन करने। ये राजगीर की घटना है, राजगृही। वहां चला, पथ में ही मर कर वो देवता बन गया, पथ में ही मर कर वह देवता बन गया, तभी चंदनामती प्रेरणा बन गया, वही चंदनामती प्रेरणा। प्रेरणा क्यों बन गया? कि सब लोग उसको लिखने लग गए। समंत भद्राचार्य ने लिखा, भेकः प्रमोद मत्तः कुसुमे नैकेन राजगृहे। समंत भद्राचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा कि एक मेढक, भेका माने मेढक, प्रमोद मत्तः खूब खुश होकर के, कुसुमई नैकेन एक कुसुम फूल लेकर के राजगृही के पर्वत की ओर चल दिया। लेकिन उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई, दर्शन की भावना भी पूरी नहीं हुई। राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे वो दब गया, मर गया बेचारा। तो उसकी दर्शन की भावना नहीं पूरी हुई, लेकिन भावना थी। तो देवता बना वो, और देवता बन करके उसने आ करके पुनः भगवान के समोसरण में भक्ति को पूर्ण किया। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, देखो भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति होती है।
सुबह माता जी ने कहा मैं नहीं आऊंगी, सर्दी है सुशील। और उसके बाद फिर माता जी स्वयं चल के आगे, हम तो रोकते रहे। ये मोदी नगर के लोग सब परिचित हैं, मोदी नगर की धरती का चप्पा चप्पा परिचित है ज्ञानमती माता जी से। पहले हम यहाँ आते थे तो कई बार वार्षिक उत्सव में, जब लाला प्रेमचंद जी जैनावाच वाले दिल्ली से, समझे सुशील जी, पहले जब प्रेमचंद यहाँ हुआ करते थे तब आप नहीं रहते थे, तब यहाँ जब वार्षिक उत्सव हुए तो कई बार लोग इधर से आए दिल्ली से, और प्रेमचंद जी ने आकर माता जी को रोका, माता जी वार्षिक उत्सव है, रथ यात्रा निकली है, आपको रुकना है। और तब यही सड़क पे गाड़ियां रोक करके पांडाल लगता था। माता जी ये तो बहुत अच्छा है, सब जगह लोग कहते हैं कि खाली महिलाएं रहती हैं और यहाँ पुरुष ही पुरुष दिख रहे हैं। यहाँ की महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, पुरुष लोग मंदिर आते हैं। तो आप सब, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आज सवेरे से ही लोग मंदिर आ जाते हैं। लोग कहते हैं हम तो 10 बजे के बाद उठते हैं। आपका प्रातःकाल उठना, भगवान के मंदिर में आना। अभी मैं देख रही थी एक भैया जो है, इनका क्या नाम है, तिलक वाले, ये हाँ, नीरज जी। अरे भगवान की धरती को भी चमाचम कर रहे थे। घर में कभी झाड़ू नहीं उठाई होगी, कभी पोछा नहीं लगाया होगा, लेकिन भगवान की बेदी में ऐसे रगड़ रगड़ के पोछा लगा रहे थे कि उस धरती में जाओ आप अपना मुंह देख लो। मैं सोच रही थी भगवान का सच्चा भक्त पुजारी, यानी कि भगवान की सेवा करने में, बेदी की सफाई भी करने में मन कैसे स्वस्थ होता है, आत्मा कैसे पवित्र होती है, ये सीखना है तो नीरज से सीखो। क्योंकि आज मंदिर माली और पुजारियों के जिम्मे हो गए हैं। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि आज मंदिरों के काम को लोगों ने पुजारी और माली के जिम्मे कर दिया, लेकिन आज एक भक्त पुजारी बन करके और माली नहीं, मालिक बन करके, मालिक अपने घर को साफ करता है, स्वच्छ करता है, पवित्र करता है। तो वैसे मैं देख रही थी कि किनारे से लेके आगे तक इन्होंने पूरी धरती को चमाचम कर दिया। क्यों? गर्भगृह पवित्र स्थान है, यहाँ की स्वच्छता सफाई करना ये हमारा कर्तव्य है। और नीरज जैसे व्यक्ति अगर सारे मंदिरों में आ जाएं तो मैं समझती हूँ मंदिरों की काया कल्प हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन आज इनका काम देख करके मैं हमेशा इनको याद रखूंगी। है? अच्छा, मूछ वालों के बेटे हैं। अच्छा, तो ऐसी पवित्रता जिन मंदिर के अंदर आती है, तब देखो आपके यहाँ साधुओं का आगमन होता है। ना हरड़ लगे ना फिटकरी, रंग चोखो आ जाए। आपके हरड़ फिटकरी भी नहीं लगती। अरे भाई, ज्ञानमती माता जी जैसों को तो चलो लेने चले जाते हैं, 2 बार निवेदन भी करने चले जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो सारे साधु आते हैं। जो भी इस रास्ते से निकलते हैं, मैं समझती हूँ कोई साधु मोदी नगर नहीं छोड़ता होगा। और आपने जब यहाँ साधुओं के आवागमन को देखा, जगह की कमी महसूस की, तो मंदिर के पीछे वो सुंदर सा मकान भी खरीद लिया, है ना। ये मंदिर की प्रॉपर्टी बन गई। अब आपको कोई साधु ये नहीं कह सकता कि आपके यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम नहीं रुकेंगे। अब नहीं कह सकते, पहले तो कभी कह भी देते थे। तो ऐसे जिन मंदिर के अंदर जहाँ निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाले भक्त लोग होते हैं, मंदिर की महिमा, नगर की महिमा निरंतर बढ़ती है। मुझे लगता है मोदी नगर में पहले इतने घर जैनियों के नहीं थे, लेकिन अब जैनियों के घर बताए 190 हैं। अच्छा लगा। पता नहीं है, मंदिर 4 हो गए। तो आप तो कहती हो जितने मंदिर बने उतने कम हैं, क्योंकि शराब के ठेके तो जगह जगह खुलते हैं, 1-1 किलोमीटर पे।
और अगर मंदिर बन जाए तो आसपास रहने वाले उन सब लोगों को आत्मा को पवित्र करने का एक माध्यम मिलता है। देखो, स्वामी जी ने अयोध्या की बात आपको बताई, मैं आपको अयोध्या के राज्य की एक बात बताती हूँ। अयोध्या अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। इस बात का ज्ञान वर्तमान के युग में करीबन 300-400 साल पहले जब मुगल शासन था, तब एक जैन दरबारी हुआ करते थे अयोध्या में, और उन्होंने मुगल शासक से कहा कि साहब यहाँ पर जैन मंदिर थे पहले, यहाँ बनना चाहिए। तो मुगल शासक ने कहा भाई इसका क्या प्रमाण है? बोले इसका प्रमाण ये है कि हमारे अनंत अनंत भगवंतों ने यहाँ जन्म लिया और यहाँ इंद्र आके मंदिर बनाते थे। बोले इसका प्रमाण क्या? हमने तो ना इंद्र आते देखे ना कुछ देखा। तो सुशील, वहां पर उस जैन ने कहा विश्वास के साथ कि इसकी खुदाई की जाए। इसकी खुदाई के अंदर जलता हुआ दीपक मिलेगा, चांदी के स्वस्तिक मिलेंगे, मंगल कलश मिलेंगे। मुगल शासक को विश्वास नहीं हुआ, बोले वैसे ही ये जाल फोरे बिछा रहा है, चलो खुदाई करो। अपने सिपह सालारों को उनने आदेश दिया खुदाई करो, और खूब नीचे तक खुदाई हुई और वहां जलता दीपक मिला। समझे? ये वो नगरी है। जलता हुआ दीपक मिला, मंगल कलश मिले, चांदी के स्वास्तिक मिले। एक व्यक्ति की, जैन व्यक्ति की बात रही और जिन धर्म की भारी प्रभाव ना हुई, तब वहां भगवान ऋषभ देव की टोंक बन गई, उनके जन्म स्थान की टोंक बनी। समझे ना? अब शासक का क्या, उसकी थोड़ी नियत बदल गई। उसने कहा कि अब इनका चमत्कार तो दिख गया भाई। उसने कहा रात रात में जितनी जगह घेर सको बस उतना तुमको देंगे। रात रात में जगह जितना बना सकते थे सबने कार सेवा करी, बन गया मंदिर। लेकिन थोड़ी सी जगह बची हुई थी, वहां भी गंदगी रहती थी, खूब लोग कूड़ा कचरा डालते थे। जब ज्ञानमती माता जी सन 1993 में गई, 16 जून का दिन था, पता नहीं सुशील जी वहां थे कि नहीं, बाद में आए होंगे आप, 94 में। इनकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू निकलने लग गए। हम लोगों ने सोचा पता नहीं क्यों ये रो रही हैं। इन्होंने कहा हे भगवान ऋषभ देव, ये अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, यहां हम बचपन से आपके पास ऋषभ देव भगवान की जन्मभूमि पे आते रहे, आज इसकी क्या दशा है? नाम उसका है स्वर्ग द्वार मोहल्ला, बना हुआ था नरक द्वार। पूरी गंदगी गंदगी, केवल गंदगी। इनकी आंखों से आंसू आ गए और इन्होंने कहा मैं वचन दे करके आई हूं अपनी जन्मभूमि में चातुर्मास करने के लिए, लेकिन मैं चातुर्मास अयोध्या में करूंगी और आपकी जन्मभूमि का उद्धार विकास मैं करूंगी। मैं आपकी पुत्री हूं। एक बेटी अगर अपने पिता के घर को अस्त व्यस्त देखती है तो जा करके उसे सजाती है, संवारती है। मैं इस घर में रही हूं, अगर इस घर की बहू ने या किसी पराये ने आकर के अस्त व्यस्त कर दिया है तो बेटी जाके पिता के घर को संवारती है। ऐसे ही इन्होंने चातुर्मास करके, और वहां बड़े बड़े बिच्छू थे, लोगों के जूते में घुस जाते थे। हमने उन्हें तड़पते देखा जिनको बिच्छू ने काट लिया था। हम आज सो रहे थे, हमारी एक ब्रह्मचारिणी के पेट पर से सांप निकल गया। बोली ठंडा ठंडा लग रहा है, सांप है सांप है। हमने देखा कुछ दिखा ही नहीं। बाद में एक चटाई वहां खड़ी हुई थी, उसके पीछे से काला काला सांप निकला। यानी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन वहां पर ऐसी दशा थी। तब स्वामी जी ने उसकी कमान को संभाला और वहां की टंकी से तो ट्रकों भर के कूड़ा कचरा निकाल के भेज दिया। बिजली के बिल नहीं जमा हुए थे सालों से, सबसे लेकर के, दिल्ली वालों से लेकर के
बिजली के बिल जमा किए, वहां पर सारी व्यवस्था की, एक कलश नहीं था कि हम वहां विधान करने के लिए आए, एक छोटा सा तखत नहीं था, एक कलश नहीं था। धीरे धीरे करके सारी समाज को इकट्ठा किया गया। ये सब कहानी है सन 1993-94 की। लेकिन आपको मैंने एक प्राचीन इतिहास बताया। एक डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी ने किताब लिखी आदि तीर्थ अयोध्या, उसके अंदर लिखा है कि 100 साल पहले, शायद 200-300 साल पहले यहाँ पर जैन मंदिर 100 मंदिर थे, और जब हम लोग गए तो वहाँ केवल 2 मंदिर थे। वो भी एक ही मंदिर पुराना था, और एक तो सन 1965 में देशभूषण महाराज जी की कृपा से बड़ी मूर्ति वहाँ विराजमान हो गई थी। तो वहाँ का विकास करने के लिए जो स्वामी जी की ओजस्वी वाणी में आपने सुना, इसलिए क्या अयोध्या को जैन संस्कृति की पहचान बनाने के लिए विश्व के क्षितिज पर पहुंचाना है। 720 तो वहां रत्नों की प्रतिमाएं बन रही हैं, और अयोध्या रत्नमय बन जाएगी। जब वहां पर्यटक आएंगे, 3 लोक की रचना देखेंगे कि भाई पाप करने से ऐसे अधोलोक में, नरक में जाते हैं, पुण्य करने से देवता बनते हैं, अच्छा लगेगा ना। तो चाहे वो जैन भी ना हो, लेकिन पुण्य पाप को समझेंगे, नरक और देवगति को समझेंगे कि हम मनुष्य होकर के अब पाप करें या पुण्य करें। तो ये सब चीजें, वहां भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा भी विराजमान होने वाली है, अभी वो गर्भ में है, मकराना में उनकी मूर्ति बन रही है। तो इन सब भावनाओं को, योजनाओं को लेकर के आए। तो हमारे सुशील ने जो पहली वानगी दिखाई, पहला जो स्वामी जी के लिए नाम लिखाया, ये इनका कर्तव्य था, ये इन्होंने एहसान नहीं किया है, समझे ना, एहसान नहीं किया स्वामी जी पे। अयोध्या की जड़ को सींचने के लिए बट वृक्ष का काम करती हैं आपकी भावनाएं। हाँ माता, ये सब स्वामी जी ने बताया। वहीं से सुशील जी की उन्नति, ये मैं सही कहती हूँ कि सुशील जी की उन्नति वहीं से शुरू हुई है, और आज कम से कम जहाँ खड़े होते हैं तो एक पहचान बनाते हैं जैन समाज की। मुझे भी खुशी होती है। कल स्वामी जी नाराज इसलिए हो रहे थे कि हमारे घर का बच्चा जरा भूल गया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाता है तो अपना ही तो कहा जाता है। तो आपने भी, हमारे इंजीनियर साहब हैं, कौन है ये, इन्होंने भी पुण्य लिया, सब लोग पुण्य लीजिए। स्वामी जी से कुछ श्रेष्ठियों ने कहा कि हम लाखों करोड़ों रुपए लगा के आपकी अयोध्या बना देंगे। स्वामी जी ने कहा फिर तो ये टाटा बिरला का मंदिर बन जाएगा। हमें जन जन की भावनाएं जोड़ना है। 1000 रुपया यदि आप अपने पोते के, पोती के, नाती नातिन के नाम से देंगे तो उसकी भावनाएं जुड़ जाएंगी कि दादाजी ने हमको एक गिफ्ट दिया। दादाजी खिलौना तो गिफ्ट में दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, लेकिन दादाजी ने अगर 1000 रुपए में अयोध्या की ईंट अपने पोते पोती के नाम से लगा दी तो उसको कितना अच्छा लगेगा। उस बिटिया से पूछो, अगर आप कहेंगे कि अब की बर्थडे पे हम तुमको एक गिफ्ट ये देंगे कि हम चलो तुम्हें अयोध्या की यात्रा कराएंगे, तो बहुत खुश हो जाएगी बच्ची। ऐसा गिफ्ट दीजिए, कम से कम 1-2 साल के लिए सब लोग अयोध्या के नाम से बुक हो जाओ। राष्ट्रपति भवन में ज्ञानमती माता जब 14 नवंबर को गई तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं सुनता हूं कि आप बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, आप क्या करने जा रही। ज्ञानमती माता ने तुरंत कहा कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का वर्ष मनाएंगे। बड़े खुश हो गए, बोले इस बात से तो मैं भी बहुत खुश हूं। और उनकी धर्मपत्नी सविता कोविंद आई, कितना अगवानी की, कितना माता जी के लिए कहा माता कुछ तो खा लीजिए, कुछ तो ले लीजिए। अरे हमारा तो नियम ही होता है। बाद में 4-5 दिन बाद
उन्होंने अपनी बेटी को, स्वाति कोविंद है, उनको ज्ञानमती माता जी के पास भेजा। वो मिठाई लेके आई, समझे, वो मिठाई लेके आई, बोले कि वहीं पर हमारे राष्ट्रपति भवन में शुद्ध दूध से माता जी बनाया है ये रसगुल्ला, आप खाना जरूर। अब हमने, वो बेचारे क्या जाने जैन साधुओं की चर्या, हमने कहा माता जी का 70 साल से मीठे का त्याग है। उसने कहा अच्छा रसगुल्ला धो के खिला देना, लेकिन खिलाना जरूर। ऐसी भावनाएं मेरा मतलब है। तो वहां पर राष्ट्रपति भवन के अंदर ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या वर्ष घोषित किया। इस वर्ष के अंदर आपको सबको अयोध्या अयोध्या अयोध्या, व्हाट इज अयोध्या, क्या है अयोध्या? अयोध्या अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि, आप बताना। और उसी इक्ष्वाकु वंश में जिसमें भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया, उसी में आगे जा करके सूर्य वंश चला, उसी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। तो राम हमसे कोई अलग है क्या? हम राम से अलग हैं क्या? ज्ञानमती माता ने वहां के महंतों को बताया, ऋषभ और राम में कोई अंतर नहीं। ऋषभ देव भगवान ने भी चैत के महीने में जन्म लिया, राम ने भी चैत के महीने में जन्म लिया। और आम कहो तो आदिनाथ महावीर राम सब आ जाते। तो ऐसी अयोध्या तीर्थ के नाम की एक एक माला जरूर जपना। मैं केवल अब माता जी के पास आशीर्वाद के लिए माइक दूंगी, आप लोग भी अब घबरा गए होंगे, जाने की इंतजारी होगी।